Hello everyone, today we will start the next part of the same chapter, that is chapter 2 solution. केमिस्ट्री का 12th क्लास का जो चैप्टर है सोल्यूशन वो हम कर चुके हैं स्टार्ट, उसका ये पार्ट 3 है. सो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट सोल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड. उसमें हमने देखा टेम्परेचर का इफेक्ट बाय द ले-चैटलर्स प्रिंसिपल, जिसमें हमने देखा कि वाइल प्रोसेस इज एंडोथर्मिक तो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी विल बी इंक्रीज, एंड व्हेन दी प्रोसेस इज एक्सोथर्मिक और टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज. तो वो थी बात इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की. नाउ प्रेशर का क्या इफेक्ट होता है? एज सच प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं होता है सॉलिड्स इन लिक्विड सोल्यूशन में. क्यों? क्योंकि सॉलिड्स आर नॉट एट ऑल कॉम्प्रेसिबल, दे आर नॉट इजीली इवन कॉम्प्रेसिबल. जब वो कॉम्प्रेस ही नहीं हो सकते इजीली तो प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है. आज जो हमें स्टार्ट करना है दैट इज़ सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड क्या है कि डिफरेंट गैस जो हैं उनका रेट ऑफ सॉल्युबिलिटी इन लिक्विड इज़ डिफरेंट. लाइक HCl क्या है? HCl इज़ हाईली सोल्यूबल एंड O2 क्या है? ऑक्सीजन इज़ लेस सोल्यूबल. गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जांपल है जो हमने डिस्कस किया था वाइल वी आर डिस्कसिंग अबाउट द टाइप्स ऑफ सोल्यूशन. तो उसमें हमने देखा था कि जो एक्वेटिक लाइफ है यानी कि जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, प्लांट्स हैं, दे आर लिविंग अंडर द वाटर, वो बेस्ट एग्जांपल हैं कि वो कैसे रह रहे हैं. बिकॉज दे वहाँ पर क्या अवेलेबल है? डिजॉल्व ऑक्सीजन अवेलेबल है. सो गैस इज प्रेजेंट इन लिक्विड, तो वो गैस इन लिक्विड का बेस्ट एग्जाम्पल है. बट क्वेश्चन ये आता है कि इफ़ ऑक्सीजन इज़ लेस सोल्यूबल इन लिक्विड तो हाउ इज़ एक्वेटिक लाइफ सपोर्टिंग? वो कैसे वहाँ पर मतलब एक्वेटिक लाइफ पॉसिबल है? तो इसका इसका आंसर हमें मिलेगा प्रेशर से. प्रेशर का इफेक्ट क्या होता है गैस की सॉल्युबिलिटी पे? सपोज आई हैव टेकन सैम्पल 3 सैम्पल्स ओवर हेयर, जिसमें जो सॉल्यूशन है उसका क्वांटिटी भी सेम है और सेम, ठीक है. सॉल्यूशन क्वांटिटी क्या होगा? सेम रखेंगे. और जो गैस है, गैस भी सपोज़ मैंने सभी में क्या रख दिया? CO2 और CO2 ही रख दिया, तो गैस भी क्या है? सेम, दैट इज़ CO2. लेकिन अगर मैं यहाँ पर प्रेशर जो प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे P प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ, यहाँ पे 2P प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ और यहाँ पर 3P प्रेशर प्रोवाइड कर रही हूँ, यानी कि इसमें सबसे कम प्रेशर प्रोवाइड किया, इसमें थोड़ा ज़्यादा और इसमें सबसे ज़्यादा, तो सॉल्युबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी? तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सॉल्युबिलिटी जो है CO2 की सबसे ज़्यादा होगी जो 3P वाला है उसमें, देन 2P, देन P. इट मीन्स कि जैसे जैसे हम प्रेशर को इंक्रीज़ करेंगे वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर. अब इसी कॉन्सेप्ट से निकल के आता है एक लॉ, दैट इज़ हेनरीज लॉ, जिसको हम आगे डिस्कस करने वाले हैं. नाउ लेट्स स्टार्ट दी हेनरीज लॉ. तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी है विद इन द लिक्विड और सोल्यूशन वो डिपेंड किस पे करती है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस. सो पार्शियल प्रेशर जो है गैस का, जो कि सपोज ये एक लिक्विड है और इस लिक्विड के सरफेस पे जो गैस प्रेजेंट है या सॉल्यूशन के सरफेस पे जो गैस प्रेजेंट है, इसके पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करता है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. यानी कि अगर जो पार्शियल प्रेशर है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है क्या? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस. सो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन अ लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड और अ सोल्यूशन. तो यहाँ से क्या निकल के आया कि जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल प्रेशर हमें पता है कि क्या जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो पार्शियल प्रेशर पे डिपेंड करती है, और जो पार्शियल प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है? मोल फ्रैक्शन पे. हमने सॉल्युबिलिटी में डिस्कस किया था कि पार्शियल प्रेशर जो प्रेशर है वो डिपेंड करता है मोल फ्रैक्शन पे. तो ये जो तीनों चीज़ें जब एक दूसरे से रिलेट करके हम मैथमेटिकली हेनरीज लॉ को दिखाएंगे, इट विल बी एक्सप्लेन. सो जैसे कि पार्शियल प्रेशर इज डिनोटेड बाय स्मॉल p इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? मोल फ्रैक्शन. अगर आपको याद हो व्हेन वी वर डिस्कसिंग मोलैरिटी, मोल फ्रैक्शन, वहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि मोल फ्रैक्शन को काई से डिनोट करते हैं, जो एक्स शेप्ड होता है उसको काई बोलते हैं. सो पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई यानी कि मोल फ्रैक्शन. अब इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए वी हैव टू पुट एनी कांस्टेंट, तो वो हम डालते हैं इज इक्वल टू
KH, chi. Now what is this KH? KH is Henry's constant. Henry's constant. अब ये जो Henry's constant होता है, it is different for different gases. KH is different for different gases. यहाँ से हमारे पास निकल के आ गया कि जो KH है that will be inversely proportional to mole fraction. It means what? कि अगर KH इंक्रीज हुआ then मोल फ्रैक्शन यानी कि काई विल बी डिक्रीज्ड. अगर काई डिक्रीज हुआ तो व्हाट? पार्शियल प्रेशर विल बी डिक्रीज. इट मीन्स द सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड. सो हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन यू कैन राइट ओवर हियर कि इफ value of KH increases, यहाँ से इस वाले रिलेशन से आप देख सकते हैं तो मोल फ्रैक्शन विल बी डिक्रीज. मोल फ्रैक्शन विल बी डिक्रीज्ड और उसकी वजह से क्या होगा? द P विल बी डिक्रीज. इट मीन्स पार्शियल प्रेशर विल डिक्रीज और इसी की वजह से क्या होगा? सॉल्युबिलिटी विल बी डिक्रीज्ड. इट मीन्स व्हाट? कि अगर KH का वैल्यू विल बी इंक्रीज्ड देन सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड और सोल्यूशन विल बी डिक्रीज्ड. इससे हमें ये पता चलता है. अब डिफरेंट गैसेस का डिफरेंट KH वैल्यू होता है. एक चीज़ हमें जाननी है कि अगर जो O2 का KH वैल्यू है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से इंक्रीज होता है. वैल्यू ऑफ KH ऑफ ऑक्सीजन का जो KH का वैल्यू है ना, इट विल इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज व्हेन टेम्परेचर विल बी इंक्रीज. इट मीन्स व्हाट? कि अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन इन लिक्विड विल बी डिक्रीज. इट मीन्स इंक्रीज इन टेम्परेचर will decreases solubility of O2. So this is the role of Henry's law. अब इसकी कुछ application we will discuss. Now जो हमें discuss करना है that is application of Henry's law. हमने अभी पढ़ा था about the what is Henry law. उसमें हमने देखा कि the solubility of gas is directly proportional to its partial pressure. Now what are its application? Like soda bottles या cold drink bottles होती हैं तो उसमें क्या होता है जब वो बिल्कुल बंद होती हैं they are pressure packed. यानी कि बहुत ज़्यादा इंक्रीज प्रेशर होता है तो इसमें क्या है? दे आर प्रेशर पैक. यानी कि यहाँ पर प्रेशर क्या होगा? इंक्रीज होगा. प्रेशर इज इंक्रीज्ड. अब प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो इंक्रीज. अब सॉल्युबिलिटी इंक्रीज है यानी कि पूरी तरह से गैस इज डिसॉल्व विद इन इट. तो यहाँ पर कोई बबल्स या मूवमेंट आपको नहीं दिखाई दे रहा. जैसे ही यू विल पॉर इट इन अ ग्लास में आपने डाला तो आप देखेंगे कि यहाँ तक अगर सपोज आपने कोल्ड ड्रिंक या सोल्यूशन डाला है तो यहाँ पर आपको बबल्स दिखाई देंगे. यहाँ ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि प्रेशर, अब ये बॉटल खुल गई तो यहाँ से प्रेशर क्या है? कम हो गया. सो प्रेशर विल डिक्रीज हियर. प्रेशर डिक्रीज होने की वजह से द सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज. अब ये जो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हुई है इसकी वजह से these bubbles are formed. ये क्या है? गैस है. bubbles are formed in the ये क्या है? गैसेस फॉर्म है जो बाहर आने की कोशिश कर रहा है क्योंकि इसकी सॉल्युबिलिटी कम हो गई है ना, वो सोल्यूशन में नहीं रहना चाहता. नेक्स्ट हम देखेंगे दैट इज स्कूबा डाइवर्स, जो कि आपने देखा होगा अपने पीछे टैंक रहता है गैस का और वो लोग
पूरा अंडर वाटर डाइव लगाते हैं, पूरा पानी के अंदर, मूवीज वगैरह में देखते हैं स्कूबा डाइवर्स को। तो दैट इज स्कूबा डाइवर। होता क्या है, जब वो अंडर द वाटर होते हैं, व्हेन दे आर अंडर द वाटर, सपोज ये उनकी बॉडी है एंड दे आर अंडर द वाटर, अंडर द वाटर, अंडर द वाटर क्या होगा, प्रेशर इज इंक्रीज, प्रेशर इंक्रीज। अब प्रेशर इंक्रीज है, गैसेस सोल्यूबल हैं, ये प्रेशर करेगा एक्सर्ट यहाँ पर इनकी बॉडी के ऊपर। इस केस में क्या होगा, बॉडी स्क्वीज होने की कोशिश करेगी, सफोकेशन बनेगा। बट होता क्या है, इनकी बॉडी पे भी जो टैंक होता है, सिलेंडर होता है, उसमें क्या होते हैं, गैस बहुत ज्यादा हाईली प्रेशराइज्ड गैस होती है, जिस वजह से इनकी बॉडी पे क्या है, इक्वल प्रेशर बाहर की तरफ लगाती है, तो प्रेशर गेट कैंसल्ड। अब क्या होगा, व्हेन दे आर अप द सरफेस, अब उनकी बॉडी क्या है, अप द सरफेस आने की कोशिश करती है जब, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेशर इज डिक्रीजेस। अब प्रेशर डिक्रीज हो रहा है, इट मीन्स सॉल्युबिलिटी इज ऑल्सो डिक्रीज। सॉल्युबिलिटी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। सॉल्युबिलिटी डिक्रीज हो गई तो गैसेस जो है वो अब सॉल्यूबल नहीं होंगी, दे विल ट्राई टू कम आउट। तो अब क्या होगा, अगर ऑक्सीजन है उसको तो यूज कर लिया जाएगा, इट विल डिसॉल्व इन वाटर, गेट डिसॉल्व इन वाटर। बट व्हाट अबाउट अदर गैसेस, लाइक नाइट्रोजन है, ये क्या होता है, ये अगर बाहर आने की कोशिश करती है तो इट कैन ब्लॉक द कैपिलरीज, इट ब्लॉक कैपिलरीज। अब इसके कंसंट्रेशन को कम करने के लिए टैंक को जो है डाइल्यूट बनाया जाता है, टैंक इज मेड डाइल्यूट। बट कैसे, बाय एडिंग द हीलियम गैस, बाय एडिंग हीलियम गैस, जिसकी वजह से नाइट्रोजन का जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाता है एंड द बॉडी इज सेफ। अब हमें जो न्यूमेरिकल देखना है, हेनरीज लॉ पे हमें एक न्यूमेरिकल देखेंगे। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है दैट हेनरीज लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, यानी कि KH की वैल्यू इसमें दी हुई है दैट 1.67 × 10⁸ पास्कल्स दिया हुआ है और टेम्परेचर एट 298 केल्विन। तो हमें कैलकुलेट क्या करना है, कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा, यानी कि सोल्यूशन है 500 ml, उसमें कितना CO2 डिसॉल्व है वो हमें निकालना है। जबकि वो प्रेशर पैक्ड है, जो हमने जैसे सोडा बॉटल का एग्जांपल देखा था कि प्रेशर पैक्ड होता है, तो यहाँ पर प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2.5 atm दिया हुआ है एट 298 केल्विन और KH का वैल्यू भी दिया हुआ है। सो KH की वैल्यू क्या दी हुई है, 1.67 × 10⁸ पास्कल। उससे हमें अभी प्रेशर कितना दिया हुआ है, 2.5 atm, बट वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल। तो हम 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 1.01 × 10⁵ पास्कल टू कन्वर्ट इट इनटू पास्कल, इसको पास्कल में चेंज करने के लिए। तो बाय सॉल्विंग इट यू विल गेट 2.533 × 10⁵ पास्कल। अब अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ हमें पता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 क्या होगा, इज इक्वल टू KH। वैसे तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काय यानी कि मोल फ्रैक्शन, बट प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम KH लगाते हैं। सो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज इक्वल टू KH × काय यानी कि मोल फ्रैक्शन। अब यहाँ से अगर हम मोल फ्रैक्शन को इधर ले आए तो यू विल गेट व्हाट, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। तो पार्शियल प्रेशर हमारे पास कितना है, 2.533 × 10⁵, और जो KH की वैल्यू है वो है 1.67 × 10⁸। इससे मेरे पास मोल फ्रैक्शन आ जाएगा। तो मोल फ्रैक्शन क्या आ गया, 0.0552। अब हमें पता है मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि जिसका भी हमें मोल फ्रैक्शन निकालना है, यानी सपोज CO2 का निकालना है, तो नंबर ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ CO2 प्लस नंबर ऑफ H2O, ये हमने डिस्कस किया हुआ है पिछले सेक्शंस में कुछ। तो नंबर ऑफ पूरा सोल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स और प्लस जिसका हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं वो ऊपर रहता है। सो वी डिवाइडेड, तो हमारे पास कितना है ऑलरेडी 0.0152। अब हमें पता है कि सॉल्यूशन के अंदर जो है सोल्यूट जो है वो सॉल्वेंट जो है ज्यादा होता है एंड सोल्यूट इज लेस। तो हम इस CO2 को ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल मान सकते हैं। तो इसको हटा के हम सिर्फ H2O भी कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ CO2 अपॉन नंबर ऑफ H2O हमारे पास रह जाएगा, उसकी वैल्यू क्या रह जाएगी, 0.0152 जो हमने यहाँ पर कैलकुलेट की। अब हमें पता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकालेंगे,
गिवन मास अपॉन मोलर मास, ये कॉन्सेप्ट हम पिछले सेक्शंस में क्लियर कर चुके हैं, जिसने वो वीडियो नहीं देखा है प्लीज गो एंड चेक दैट। सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O कैसे निकलेंगे, गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब गिवन मास कितना है, 500 ml दिया हुआ है कि 500 ml में मोलर मास हम कैसे निकाल सकते हैं, 1 है और हाइड्रोजन के एटम कितना 2 है, तो 1 × 2 + 16, तो ये कितना हो जाएगा 18। सो 500/18 क्या आ गया हमारे पास, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O। अब हमें अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 जो है कैलकुलेट करना है, तो क्या होगा कि ये जो H2O है वो यहाँ जाकर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो वही हमने यहाँ किया है। हमने निकाला हुआ है ये नंबर ऑफ CO2 यहाँ से 0.0152 और ये निकाला हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O दैट इज 500/18। इसको सॉल्व करने पे यू विल गेट 0.042। लेकिन हमें मिला क्या ये अभी तक, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2। हमें निकालना क्या है, क्वांटिटी निकालनी है, यानी कि कितना मास जो है वो डिसॉल्व है उसके अंदर, सॉल्यूशन के अंदर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 कैसे निकलता है, फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अब यहाँ से जो मेरा गिवन मास है वो कैसे निकल सकता है, जब मैं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 को मोलर मास से मल्टीप्लाई कर दूँ। और मोलर मास तो नंबर ऑफ CO2 कितना हो गया 0.042 जो मैंने अभी यहाँ निकाला, और मोलर मास यू कैन कैलकुलेट 12 + 16 × 2 यू विल गेट 44। सो the answer will be 1.848 ग्राम, इसको कैलकुलेट करने के बाद। तो ये हमारी फाइनल क्वांटिटी ऑफ CO2 निकल के आ गई अकॉर्डिंग टू द हेनरीज लॉ।